रहीम। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनाब राना सनाउल्लाह साहब और पिंडी की बहुत मोहतरम क़यादत जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, और पिंडी डिवीजन के मेरे शेरों, शेरनियों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी आपकी जरूरत को भी सलाम। ये जो मेरी खवातीन यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, ये मुझे नीचे से आवाजें लगा रही थी कि मरियम आई लव यू, मरियम लव्स यू टू। और बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने उनके जलसों में, उनके कन्वेंशंस में, उनके गैदरिंग्स में खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। और अभी आप लोग नारा लगा रहे थे, मियां तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। तो आज इस कन्वेंशन में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत करके इस बात का सबूत दिया है कि नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो या लाहौर में हो, उसके चाहने वाले सिर्फ उसी को चाहते हैं। मियां साहब, अगर आप सुन रहे हैं, मुझे पता है वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे लाइव, तो मैं पिंडी के अवाम की आवाज आपको पहुंचा दूं। पिंडी की आवाम कह रही है, मियां साहब वी लव यू। और मियां साहब ने यही कहना है जो मैं कह रही हूं। मियां साहब की तरफ से जवाब भी ले लो। मियां साहब ने कहा, पिंडी आई लव यू टू। और नवाज शरीफ साहब की पिंडी से मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं। आज जब मैं इस कन्वेंशन में आ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि पहली मर्तबा जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो पाकिस्तान की पहली मोटरवे का आगाज उन्होंने रावलपिंडी से किया। और पिंडी का हर मंसूबा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहब्बत की गवाही दे रहा है। चीख चीख कर कह रहा है, चाहे वो मेट्रो बस मंसूबा हो या वो रावलपिंडी कार्डियोलॉजी आरआईसी हो, जहां आज भी गरीब का दिल का मुफ्त इलाज होता है, या रावलपिंडी यूरोलॉजी हॉस्पिटल हो, या रावलपिंडी से मरी जाने वाली एक्सप्रेसवे हो, हर मंसूबा चीख चीख कर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पिंडी से मोहब्बत करता है। अभी जो खवातीन की यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो खेल के मैदान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, मैं अभी वो मंसूबे गिनने लग जाऊं तो मगरिब हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूरी है, एक वो भी हुक्मरान रहा है जो 4 साल यहां पर बनी गाला में छुपकर बैठा था। वो घड़ी चोर कौन? नवाज शरीफ खिदमत में मसरूफ रहा, वो घड़ियां चोरी करने में मसरूफ रहा। ऐसे ही पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ, वो घड़ियां चोरी करता रहा। अभी उस पे भी आ जाते हैं। नवाज शरीफ के मैंने इतने मंसूबे गिनवा दिए। उस शख्स ने पाकिस्तान की 75 साला तारीख के कर्जे एक तरफ, वो अकेला 24,000 अरब के कर्जे लेकर एक मंसूबा बताओ जो पिंडी में लगाया है? कोई मंसूबा लगाया पिंडी वालों? एक चीज आप भूल गए, एक मंसूबा लगाया उसने
वो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा जो कि शहबाज शरीफ का मंसूबा था, उसमें माल बनाने का मंसूबा जरूर लगाया उसने। और वो जो अल कादिर ट्रस्ट था जिसमें वो पंजाब को और पाकिस्तान को 50 अरब का टीका लगाकर चलता बना, उसका ट्रस्टी भी खुद बन गया और दूसरी ट्रस्टी अपनी वाइफ को बना गया। वो भी मंसूबा इमरान खान का था। पिंडी वालों एक सेकंड, मुझे अभी मलिक इब्रार साहब कह रहे थे और मेरे जेल के साथी हनीफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर में बड़ी जान है। तो मैंने कहा अगर मुस्लिम लीग नून के वर्कर में जान ना होती तो पिछले 5 साल जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान और जमात और अरकान और वर्कर के साथ हुए, आज उसके बाद भी अगर वर्कर इस तरह सीना तान के खड़ा है तो जान है तो खड़ा है ना। लोग मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं मुबारक हो आपको मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिल गया। मेरी मुबारक नहीं है, ये अल्लाह ताला के शुक्र के बाद इन कारकुनों की मुबारक है। आपको मुबारक हो। पिंडी वालों, ये पहली मर्तबा नहीं है कि नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को तबाह हाल पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जब जब भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान मिला, तेजी से नीचे की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला। मुश्किलात पैदा करके कोई और जाता है और उसको ठीक करके नवाज शरीफ जाता है, और जब ठीक कर देता है तो उसको कहते हैं चलो भाई छुट्टी करो, निकलो, सिर्फ दफ्तर से ना निकलो, इस मुल्क से भी निकल जाओ। उसको देश निकाला दे देते हैं। कल मुझे किसी ने पूछा नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, मैंने कहा वो इस मिट्टी का बेटा है, इधर ही वापस आएगा। लेकिन पहले ये बताओ बार बार उसको जाना क्यों पड़ता है मुल्क छोड़कर। मुश्किलात पैदा करके कोई और जाता है, लेकिन मुश्किलात को ठीक करने वाला एक ही नाम है, मोहम्मद नवाज शरीफ। हमारे लोग कहते हैं कि हमारा मुकाबला इमरान से नहीं महंगाई है, तो पिंडी वालों जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या महंगाई और इमरान एक ही चीज के दो नाम नहीं? महंगाई का दूसरा नाम क्या है? महंगाई का दूसरा नाम महंगाई खान इमरान खान है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बड़ी तादाद में यहां नौजवान खड़े, मेरा खून 2 किलो बढ़ जाता है जब मैं आपको देखती हूं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवान नहीं है। इस इलेक्शन में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून के पास नौजवानों की सबसे बड़ी फौज है इंशाल्लाह। पिंडी वालों, ये भी जरा हाथ उठा के खसूसी तौर पे खवातीन, जब इमरान खान नहीं था तो क्या महंगाई थी पाकिस्तान में? जब इमरान खान नहीं था और नवाज शरीफ था तो 4 साल रोटी 2 रुपए से 5 रुपए तक बिकती थी। आटा 35 रुपए किलो से बढ़ा नहीं, घी 140 रुपए से किलो से बढ़ा नहीं, चीनी 50 और 55 रुपए किलो से आगे नहीं बढ़ी। क्यों? सब्जियां चंद रुपए किलो थी, सब्जियां जो टमाटर, प्याज, आलू सब चंद रुपए किलो थे। क्यों? और गरीब पेट भरकर सोता था ना। जब से इमरान खान आया इस मुल्क से महंगाई जाने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह
महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। रावलपिंडी वालों, जरा मुझे बताओ कि आईएमएफ से जो अभी निगोशिएशंस कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, क्या इमरान खान को नहीं बिठाना चाहिए था आईएमएफ के आगे? आईएमएफ के आगे इमरान खान को बिठाना चाहिए था और बताना चाहिए था इमरान खान को, कौम को, कि ये जो मैं कौम को महंगाई की दलदल में फंसा कर जा रहा हूं और खुद जाके जमान पाक के बंकर में छुप के बैठ के अवाम का तमाशा देख रहा हूं, जरा बताओ आकर कि जंगल में आग लगाने वाले को कटहरे में खड़ा करना चाहिए या आग बुझाने वाले को? शेरों, शेरनियों, ये बात पल्ले से बांध लो कि जो बारूदी सुरंगें इमरान खान आईएमएफ मुआहदे की शक्ल में बिछाकर गया है, शहबाज शरीफ दिन रात एक करके वो बारूदी सुरंगें चुन रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त बहरानों में मुल्क है। मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। और यह भी याद रखना कि मईशत को ठीक होते होते भी चंद साल लगेंगे, लेकिन अगर मईशत को मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर सकती तो पाकिस्तान की कोई दूसरी जमात ठीक नहीं कर सकती। और सिर्फ ये आईएमएफ का मुआहदा नहीं है जिसका मुजरिम इमरान खान है, जिसको ये खातूने खाना कहता था ना अपनी, ये जो खातूने खाना किसको कहता था? वो मुल्क का हाल ये आईएमएफ की वजह से नहीं हुआ, ये उस खातूने खाना की वजह से हुआ है जो असल में खातूने खाना थी। और कहते वो घरेलू खातून है, वो मासूम खातून है। भाई बड़ी घरेलू खातून है जो एक एक फाइल पे दस्तखत के बस 5-5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांग रही है। ये मुल्क को लूटने पर लगे थे, जेबें भरने, जो आवाम को आज कह रहे हैं ना जेलें भरो, वो अपने 4 साल जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है। देखो मुस्लिम लीग नून भी 3 मरतबा वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून के पास रही। कोई एक ऑडियो लीक दिखा दो जिसमें कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा हो कि साइफर पर खेलेंगे अब, कि 5 कैरेट की अंगूठी दे दो, मैं कल फाइल पे दस्तखत करा देती हूं। कोई ऑडियो सुनवा दो, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ को इस कौम का दर्द है। और क्योंकि कारकर्दगी सिफर थी, खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल देख लो और शहबाज शरीफ के 10 साल देख लो, नवाज शरीफ के 4 साल देख, इमरान खान के 4 साल देख लो, क्योंकि कारकर्दगी कोई नहीं, कारकर्दगी जीरो। आज बताने के लिए एक मंसूबा भी नहीं है, आज भी अपनी हुकूमत नहीं, लेकिन कागज से पढ़ के गलत बताता है, कीमतें आज भी गलत बता रहा है। क्यों? और कागज से पढ़ रहा है और गलत बता रहा है। तो क्योंकि कारकर्दगी कोई नहीं थी तो पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया। उन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट से सबक सीखा, जनरल फैज के चेले चांटों से सबक सीखा और इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। अभी जो कल परसों ऑडियो आई है वो परवेज इलाही साहब की सुनी है ना, क्या कह रहा है?
जाए। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, इमरानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, वो डोगर साहब को जिनको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने लगाया है, उसको कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने। ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। और आप ये देखो, उनका नाम आए हुए कितने दिन गुजर गए। इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, क्योंकि उनका नाम आया है, जरा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें और अदलिया पर लगने वाले धब्बे को मिटाएं। क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और अदलिया को भी चाहिए कि ऐसे अना